नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज फेसबुक लाइव पे 13 जुलाई 2021 के मेरे इस ब्रॉडकास्ट में सभी का स्वागत करता हूं। और आपको ये बता दूं, जो साइबर पॉलीगॉन अटैक यूएस पे हो चुका है, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपीस का जो था इंडस्ट्रियल और मल्टीनेशनल कंपनीज का, वो रशियन हाईजैकर्स क्लेम कर रहे हैं। जो बाइडन, हेलो सहगल जी, सनी जी है, और प्रभाकर जादव साहब, वेलकम। गुड मॉर्निंग भौमिक जी। तो नमस्कार सिंह साहब। साइबर पॉलीगॉन अटैक हो चुका है 4 जुलाई से और कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे। भारत में भी ये अगले कुछ हफ्तों में ये आ सकता है। ये सब कुछ हो रहा है आपको डिजिटल करेंसी की तरफ पुश करने के लिए, क्योंकि आप खुद होके जाके डिजिटल करेंसी यूज़ नहीं करने वाले हो, तो आपको ज़बरदस्ती पुश किया जाएगा। जिस तरह से नोटबंदी से मोदी साहब ने हमें पुश किया था डिजिटल करेंसी की तरफ, और एक बार डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो सर्विलेंस स्टेट आएगा, तो आरएफ भी आएगी। और एक बार जिन्होंने लिया है उनके जब ब्रेन वर्किंग करना धीरे धीरे स्लो होगा, तो एलॉन मस्क की न्यूरा लिंक भी आएगी। और रही बात आप सबको जो बताया जा रहा है कि सूरज के वहाँ सूरज में जो सन फ्लेयर्स हो रहे हैं, जो सन ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से 16 लाख प्रति घंटे की स्पीड से जो तूफ़ान आ रहा है सूरज का, तो X1 लेवल का वो तूफ़ान है। ए से लेके जेड तक कैटेगरी रहती है सूरज फ्लेयर्स की, उसके तूफ़ान की। तो ये X1 लेवल का, यानी हाईएस्ट लेवल का ये तूफ़ान है। इतना याद रखिए, हर साल 100-200 ऐसे तूफ़ान आते रहते हैं। 11 साल में लगभग 1100 के ऊपर ऐसे तूफ़ान आ चुके हैं। बड़ा तूफ़ान 1990s में आया था। तो ये सब होते रहता है, मगर इस बार इन्होंने आपको जिस तरह से एक महामारी का पिक्चर दिखाते हुए एक सीजीआई रिपोर्ट से एक मीडिया को आपको प्रोपोगंडा चला के आप पे एक महामारी थोपी, उसी तरह से अब ये सन फ्लेयर का, सन ब्लास्ट का और उसके तूफान का नाम लेके आप पे क्लाइमेट चेंज थोपेंगे। ये भीड़ बढ़ रही है। आपका जो डेथ वैली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उस डेथ वैली में 194 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी 54.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया है पिछले एक हफ्ते में। 250-300 के ऊपर मौतें हुई है अमेरिका में, 350-400 के ऊपर कनाडा में मौतें हुई है। इस समय साइबेरिया में -50 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। तो दोस्तों, ये सब जो है, ये सब वो कर रहे हार्प टेक्नोलॉजी से और इस 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो आपको ये कन्विंस कर देंगे कि ये क्लाइमेट चेंज है। और जो नया आएगा क्लाइमेट चेंज एलसी, वो बहुत बड़े पैमाने पे रहेगा। आपने अब तक जो देखा है, 1 साल बाद साल सवा साल के अंदर ये ट्रेलर था। मैंने पिछले साल भी आपको बताया था, ये ट्रेलर है। असली गेम तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे खेला जाने वाला है। वो आनंद केसवाड़ जी, वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ कि ये, क्योंकि ये वीडियो बाद में यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ पे ब्लॉक बैठ जाता है, स्ट्राइक बैठ जाता है। तो आप समझ लें, क्लाइमेट एलसी जो मैंने आपको बताया था। तो दीपेश पटेल साहब कर रहे हैं कि आई एम इन कैनेडा, एक्सट्रीम हीट हियर इन सम प्रोविंस। यस, मैंने कहा ना सर, लगभग 350-400 के ऊपर कनाडा में मौतें हुई है। इंडिया में मंगेश कोसरे जी, इंडिया में हार्प कहाँ है? हार्प चेन्नई में है, और एक आंध्रा में और एक सेंटर भी है। 2 जगह पे हार्प सेंटर है इंडिया में। हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हार्प का लॉन्ग फॉर्म है इसका। तो आपको परसों दिन मैंने बताया था वीडियो में कि जो चाइना है
वो भारत के जैसे 52 कंट्रीज़ के प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो डाटा है, जो डीएनए है उन बेबीज़ का, अनबॉर्न बेबीज़ का, वो यूज़ करके सुपर सोल्जर्स वो बना रहा है। हमारे एक कल इन्फॉर्मेशन आई थी जो मैंने शेयर की है आपके साथ। वो उन डीएनएस को अलग अलग स्पीसीज़ के डीएनएस के साथ सुपर ह्यूमन, यानी जो आपके सुपर हीरो जो आप देखते हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन, और जिस तरह से आप ये भी लेंगे, क्या नाम है उसका, भारत के ध्रुव, डोगा, नागराज, ये जो सुपर हीरोज़ थे, तो ये सुपर हीरोज़ don't tell what is happening, tell us why, because it's a new world order establishment, it's a new world order, and by that the people mandatory go for the home quarantine। सर तीसरी लहर आएगी क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 4 जुलाई 2021 का आप दैनिक भास्कर या फिर दिव्य मराठी का फ्रंट पेज देखिए, उसमें रिपोर्ट दिया गया है कि 50 to 60% जो वॉलेंट्री बच्चों को टीकाकरण का एक्सपेरिमेंट होने वाला था, उस टीकाकरण में 50 to 60% बच्चों में एंटीबॉडीज मिले थे। यही हम पिछले साल भी बता रहे थे, जब अडल्ट के ऊपर वो टीके का एक्सपेरिमेंट चलने वाला था, वो तब भी हमने कहा था कि 85 to 90% लोगों में महामारी की एंटीबॉडीज मिल चुकी है, तो हमें ज़रूरत नहीं उस टीके की, हमें उसके एंटीबॉडीज़ मिल चुकी है। तो इस बात को आप समझिए, 90 to 95% लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, 96% उसका सक्सेस रेशो है, रिकवरी रेशो है, और 95 to 98% में लोगों में एंटीबॉडीज़ मिल चुके हैं, सीरो रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तो क्यों लाया जा रहा है? मैंने जिस तरह से कहा, अगर ये वेरिएंट, ये जो कह रहे हैं ये भारत का था, तो अभी फ्लाइट बंद है, ट्रांसपोर्टेशन पूरे कंट्रीज़ का बंद है, कुछ देशों ने तो अलाउ नहीं किया है प्लेन्स का आना जाना, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इजराइल हुआ, ब्रिटेन हुआ, तो वहाँ पे कैसे किया गया है, वहाँ पे कैसे गया ये वेरिएंट? एक कॉमन बात समझिए आप कि वहाँ पे भी टीकाकरण हो रहा है, और वहाँ पे भी आपके जो उस टीके में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब कुछ यूएस से आए, तो उसी इंग्रेडिएंट्स में ही अगर वो वेरिएंट्स उन्होंने डाल के रखे होंगे तो किसे पता है। रही बात नए वेव्स की, मैंने आपको दिखाया है 8 से 10 दिन हो गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो रेडिएशन है वो 1+ जा रहा है, तो ये होगा। और अब सारे वैक्सीन्स जो है, सारे टीके जो है, हाउ टू स्टॉप दिस। आप मुखर्जी साहब, आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे ख्याल से मेरे पुराने वीडियो देखिए। हम लोगों को गए 1 साल से बता रहे हैं कि रास्तों पे उतरो, रास्तों पे उतरो, सरकार को लेटर लिखो, मुख्यमंत्री को, पंतप्रधान को, कलेक्टर को, कमिश्नर को लेटर लिखो कि हमें पता है क्या हो रहा है। और जो लोगों ने लिया है टीका वो शेड आउट हो रहा है अब, और वो शेडिंग की वजह से जो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, इन चीज़ों को आप समझिए। मेरा काम था आपको बताना, ये चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, इसका एजेंडा क्या है, यूजेनिसिस क्या, AR विक्रम, यूजेनिसिस क्या है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, सिंगुलरिटी क्या है, फ्यूचर इज नाउ क्या है, ये सब कुछ मेरे वीडियोस है। कष्ट कीजिए, 2 मिनट का नूडल खाना यहाँ पे आके फोकट में सब चीज़ें रेडीमेड चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप आएंगे और बोलेंगे मुझे फिर से बताओ, मैं डबल बात नहीं करता उसके ऊपर, जाके वीडियो देख लीजिए मेरा पुराना। निशा गोस्वामी जी, हमें रियल लाइफ के एवेंजर देखने की मिलेंगे, बट अभी नहीं मिलेंगे, उसको टाइम लगेगा, और वो भी कंट्रोल रहेंगे, आप समझिए।
महाराष्ट्र, दीपक खांडले महाराष्ट्र में एलसी चालू है, जी है चालू है। और 10 डिस्ट्रिक्ट में तो स्ट्रिक्ट होने वाला है, 4 बजे के बाद किसी को भी घूमने के अलाउ नहीं रहेगा। जैसे भौमिक ने डाला था पोस्ट, कल आसाम में मिलिट्री उतर चुकी है, मार्शल लॉ लग चुका है आसाम में। तो जागिए, जगाइए, हमें कोई डिस्कशन में करने पुरानी बातों पे, मैं यहाँ पे आके आपको सबको पता है पुराने टॉपिक्स पे भी फिर से बात नहीं करता हूँ। विकास आर्या जी सर, EMF 1+ रहता है तो पेशेंट्स आने में कितने दिन लगते हैं? 1+ से ज़्यादा नहीं होता है। रेडिएशन 1+ रहा तो अलग है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 10+ चाहिए रहती है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने आपको इतना समझाया कि EMF अलग चीज़ है और रेडिएशन अलग चीज़ है। विला आनंद विकास केसवाल सर, विलेज पीपल्स आल्सो सफ़र। हाँ भाई, आपको पता नहीं है, रोहतक में हरियाणा में किसानों ने उनके वहाँ के टावर्स बंद करवाए 5G के, तो वहाँ पे पेशेंट बढ़ना और मौतें होना बंद हो चुका था। AR विक्रम, आपको ऐसा यहाँ पे कौन है जिसको बताओ कि मैंने ये सब क्यों हो रहा है ये नहीं बताया है, क्यों ये सब चीज़ें आ रही है, ये मैंने आज तक बताया नहीं। ऐसे किसी ने कहना यहाँ पे कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये कभी बताया नहीं है, बताया है। और आप AR विक्रम, आप रियल आईडी से आइए, फेक आईडी से मत आइए। बीजेपी के IT सेल वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, हम प्यार से समझाते हैं, बाद में तो गाली देंगे, नहीं तो भगा देंगे। बंगाली न्यूज़पेपर में आया है, बिग सोलर स्टॉर्म सकता है अर्थ पे और उसके इफेक्ट मोबाइल। जी नहीं, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो है सनफ्लेयर्स, वो पहले से होते आए हैं। 11 साल में 1100 बार, यानी साल में 100 के बार ऊपर हुआ है। और ये जो है, ये आपकी हार्ट टेक्नोलॉजी जो है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे भी असर करेगी। इन्होंने, आपको याद होगा, मैंने पिछले साल भी वीडियो बताया, आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 3 देशों के अलग अलग बिग सिटीज़ में ब्लैकआउट कराया था, जिसमें मुंबई भी था, जिसमें US भी था, और जिसमें इजराइल भी था, याद होगा आपको। और वहाँ पे भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, ऊर्जा मंत्री राउत साहब ने वहाँ पे मुंबई पे EMP अटैक हुआ, और वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक करके मुंबई की बिजली गवा दी थी 1 दिन के लिए। अगर आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये होने वाला है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है, EMP अटैक, ये करने वाले हैं, और ये 3 दिन चलेगा। और इसमें आपको पहले भी कहा, जब ये सिस्टम पूरी चेंज होने वाली है, तो ये सब चीज़, तो ये है सब कुछ है कंट्रोल के लिए। एजेंडा 21 क्या है? कंट्रोल। उस तरह से भाव बढ़ा के, जैसे पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़े हैं, ये सारे चीज़ों के भाव बढ़ा के अब इनको गरीबी नहीं ख़त्म करनी है, इनको गरीब ही ख़त्म करने हैं। गरीबी हटाओ नारा नहीं रहा है अब गरीबों को हटाओ। इतना अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ है आपके MLAs? कभी जाके पूछा हो उनको, कितने दिन ये चलने वाला ये LC, कितने दिन हमको घरों में बिठाओगे, कितने दिन बच्चों के स्कूल बंद करके रखोगे, कितने दिन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, कितने दिन? क्योंकि अब इनको आपकी, मेरी, डॉक्टर्स की, सोल्जर्स की, पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं रही है। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स, रोबोटिक सोल्जर्स, एंड्रॉयड्स, नर्सेस आ चुके हैं। मैंने आपको वीडियो शेयर किए थे, आपको एविडेंस भी दिखाए हैं। कल सबसे बड़ी बात हुई, वर्जिन जो एयरलाइंस है, उसने बिना रॉकेट लॉन्च किए, सिर्फ प्लेन्स के ज़रिए उन्होंने उनका जो सैटेलाइट, अपना स्पेस शिप जो है, वो डायरेक्ट उन्होंने अंतरिक्ष पे लॉन्च की।
3 प्राइवेट कंपनियां, यानी एक है जेफ बेजोस, दूसरा एलन मस्क और तीसरा है ये वर्जिन मोबाइल वाले, तीनों ने भी अपने प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। कभी वक्त मिले शाम के टाइम पे सूरज ढलने के कुछ मिनट पहले सूरज को देखिए, आपको आसमान में 2 सूरज दिखेंगे। एक्चुअली सेकंड सूरज नहीं है, वो निबुरु ग्रह है, प्लैनेट एक्स है, जो लाल रंग का दिखता है। जब सूरज की रोशनी उस पर गिरती है तो आपका 2 सूरज इस आसमान में ऐसे दिखता है। ये मैंने 2018 में मैंने इसका पिक जो था मैंने पोस्ट किया था, अब जो मिल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, मगर मैंने देखा था, खुद देखा था। वो पैठन का जो डैम है वहाँ पे घूमने गए थे पूरी फैमिली के साथ, तब मैंने वो देखा था 2018 में। तो अब वो फिर से दिखना चालू हुआ है। गूगल सर्च कर लीजिए 2 सन्स इन द स्काई इन इंडिया, आप डालो, सबसे पहला वीडियो डाला था कलकत्ता के एक बंदे ने, 2018 के जनवरी महीने के आसपास की बात थी वो। हम आपको तब से बता रहे हैं कि ये सब है, प्लैनेट एक्स है, निबुरु ग्रह है और स्पेसएक्स प्रोग्राम होने वाला है। और भारत में तो बहुत कम दिख रहे हैं एलियंस के न्यूज़, मगर आप कैलिफोर्निया और मैक्सिकन और यूरोपियन देशों के अगर लोगों के देखेंगे पोस्ट, तो वहाँ पे वो हर रोज़ कोई ना कोई एक वीडियो डाल रहा है एलियन स्पेसशिप दिखने की। तो यूट्यूब पर सब बता रहे हैं कल की भगवान आएगा, जो लूसीफर वो दज्जाल और कलयुग खत्म होने वाला है। इतना नहीं है टाइम, बहुत टाइम है उस चीज़ को। कौन सा प्रोफेशन है फ्यूचर में? कोई प्रोफेशन फ्यूचर में बेस्ट नहीं है, सबके जॉब जाने वाले हैं। हर कोई अगले साल भर में जॉबलेस होने वाला है, प्राइवेट भी जाने वाले हैं और गवर्नमेंट के भी तो लगन होने ही वाला है। जब सब प्राइवेट हो रहा है, रेलवे प्राइवेट होगी, प्लेन्स प्राइवेट होंगे, ट्रेन्स प्राइवेट होगी, BSNL प्राइवेट होगा, तो इन सब को प्राइवेट होने के बाद में ये 50% निकाल दें। देखिए स्पेस के शिप जो है उस निशा गोस्वामी जी एक्चुअल एलियंस है, अपने यहाँ पे है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, एलियंस इन द CIA। आप गूगल सर्च कर लीजिए, वेल वेल्डिन थॉर उस का नाम था, जो वीनस ग्रह से था। और CIA ने एक्सेप्ट किया है कि उसके साथ वो 1933 से वो काम कर रहा था उनके साथ, जो 2017 तक था। तो ये CIA एक्सेप्ट करता है। और रही बात होलोग्राफिक की, तो होलोग्राफिक इसलिए रहने वाले हैं आप लोगों को प्रोपोगंडा करा के डराने के लिए कि देखिए ये एलियंस जो है ये हम पे अटैक करने वाले, ये हम पे न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं और ये हमको लाइफ थ्रेट है। और इस तरह से ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है कंट्रोल यूनाइटेड नेशन के हाथ में दे, सारे देश फिर अपने सोल्जर्स वहाँ पे भेजेंगे और वन वर्ल्ड आर्मी ये बनाएंगे। क्योंकि आपको डराना पड़ेगा, आप डरेंगे तभी तो आप विरोध नहीं करोगे। सर बियर बार खोल रहा हूँ, नहीं खोल, अरे भाई साहब गुरु चुबे जी मत खोलिए, मत खोलिए, बहुत मुश्किल जाने वाला है आगे सब कुछ। और एक है आपको बता दूँ, एक मूवी थी कल मैंने शेयर किया है, आपने देखा होगा, किंग्समैन 2। मैंने किंग्समैन 1 शेयर की थी परसों, कल मैंने किंग्समैन 2 शेयर की है। किंग्समैन 1 में आपने माइक्रोचिप देखी होगी, माइंड कंट्रोल की माइक्रोचिप। और सेकंड में आपने कल का जो था उसमें आपने वायरस छोड़ती है, वो जो विलन दिखाई पोपे वो वायरस छोड़ती है और फिर उसका एंटीडोट भी वही देती है। उसके पास रोबोटिक डॉग्स भी थे, उसके पास सिंगुलरिटी नाउ जो मैंने आपसे कहा था कि उसके एक विलन का हाथ जो था वो रोबोटिक था, यानी हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोटिक। से सिंगुलरिटी नाउ कहा जाता है कि सिंगुलर हो जाना रोबोट्स और ह्यूमंस। तो इस पर मेरा स्पेशल वीडियो था। ये सारी चीज़ें
आपको मूवीज़ वाले दिखाते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स दिखाए हैं, उसमें जो आपके वेपन्स दिखाई है, उसमें सब कुछ जो है वो एडवांस लेवल का था। वो सब कुछ एडवांस लेवल का है जो इनके पास है, सिर्फ आपको नहीं दे रहे हैं। और गोल्डन सर्कल वो फर्स्ट मूवी में था, सॉरी सेकंड सेकंड मूवी में था गोल्डन सर्कल। फर्स्ट मूवी में वो जो था वो माइक्रोचिपिंग था। तो दोस्तों, इस AR विक्रम को कोई तो भी ज़रा सारे उसको समझाओ कि कहाँ उसको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। कल की सिद्धार्थ मेहरा जी, कल की दज्जाल वाला वीडियो अपलोड कर दो। जी ठीक है, मैं कर दूंगा। विशाल फरवानी, एनी कमेंट्स ऑन राइट टू रिकॉल राहुल मेहरा ओपनिंग। विशाल फरवानी जी, देखिए जिस तरह से मैंने मेरी मेरी याचिका डाली है, कोर्ट में गया हूँ। आपको दो सिस्टम है, एक तो आप इलेक्शन में उतरो, खुद उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ो और सत्ता में आओ, या फिर आप हाई कोर्ट में चले जाओ और वहाँ पे आप केस डालो। अब आप जिनका नाम ले रहे हैं, इन्होंने क्या किया है उन दो में से मुझे बताइए। फेसबुक पे आके सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। हम आके आपके साथ सिर्फ फेसबुक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो है वो लोग अभी 24 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। इसके पहले भी 2 अक्टूबर को हमने किया था, हम गए थे दिल्ली में। तरुण कोठारी सर थे वहाँ पे, टुमानी सर थे, ये साहब थे। तो हम ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं और मैं इन मुद्दों पे, मेरे मुद्दों पे मैंने इलेक्शन भी लड़ा था और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं हाई कोर्ट भी गया। तो आके यहाँ पे सिर्फ किसी को ब्लेम करना, इससे कुछ नहीं होता है। आपको काम करना होगा, काम कीजिए। विकास आर्या जी, सर सभी नौकरियां खत्म होगी और पॉपुलेशन कम होगी तो बड़े बिजनेस सेल्स किसको करें? उनको करने की ज़रूरत नहीं रही भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो। उनको सेल करने की ज़रूरत नहीं रही है। उनको अब क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए। अब टाटा को 1000 या फिर महिंद्रा को 1000 गाड़ियाँ नहीं बेचनी है। उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लिए हैं, कौन क्या क्या देखेगा। पावर कौन देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन देखेगा, एग्रीकल्चर कौन देखेगा, व्हीकल्स कौन देखेगा, प्लेन्स कौन देखेगा। अब उनको 10 10 लाख की गाड़ियाँ बेचने के बजाय उनको एक ही इलेक्ट्रिक कार 40-50 लाख की बेच के प्रॉफिट कमाना है। अब क्वांटिटी नहीं चाहिए, अब क्वालिटी चाहिए। सर अनुनाकीचा पण व्हिडिओ अपलोड यूट्यूब चॅनलवर, थँक्यू। नांगरे साहब ने केला होता। 2024 का इलेक्शन हो गया है नहीं, इसके बाद कभी होगा। आर्य मनीष जी, पता नहीं है ये, अगर इसी तरह से इस प्रोपोगंडा चलते रहा तो पता नहीं है क्या होगा। मैंने आपको 2021 का भविष्य बताया था, यहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है। भाई दज्जाल तब आएगा जब बिग वॉर की बात उसके। देखिए कल की क्या है, व्हाट इज कल की, लूसीफर क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एंड्रॉयड्स, यही एक इस बने हुए भविष्य का जो है वो कल की है, वही लूसीफर है और वही दज्जाल है। और इसको ख़त्म करने के लिए जब वो आएगा तब आएगा, मगर आज आपको रास्तों पे उतरना होगा। आज आपको सरकार को बताना होगा कि हमें पता है आपका एजेंडा क्या है। तो ये सब होगा जी। फ्रंट कैमरा आपका बिग बॉस का, शाहरुख आमिर खान का, सॉरी क्या नाम उसका, सलमान खान का बिग बॉस का जो आए हैं वो, और आमिर खान की जो शादी टूटी थी वो भी एक इवेंट है, वो सेक्रीफाइस है जिसको वो एक उन्होंने इवेंट क्रॉस कर ली। अब 1 डिग्री वो प्लस फ्री नेशंस के इल्यूमिनाटी के इसमें एक स्टेप और चढ़े हैं ऊपर। अब वो नए लेवल पे जाएंगे और पिक्चर्स और बड़ा प्रोडक्शंस और बहुत कुछ बड़ा बड़ा होगा। और इन सब लोगों को पता था, अगर नहीं पता था तो कैसे क्या शाहरुख खान ने 2018 से बैजू ऐप की एडवर्टाइजमेंट वो IPL की मैचेस में करने लग गया था। वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम और ऐप के थ्रू सीखना होगा, ये शाहरुख खान को क्या ख्वाब दिया था, समझिए आप। तो ये बात अगर आप समझ पाए
जी, एलियन से दोस्ती करके इंसान फाइट कर सकती। प्रिंस घोष साहब आपकी और हमारे औकात में एलियन से दोस्ती करने की। एलियंस ने 2014 में इजराइल और यूएस के साथ कांटेक्ट किया। इवन 20 फरवरी 2020 को यूएस मिलिट्री के साथ एग्रीमेंट भी साइन हुआ। तो वो उस लेवल के लोगों को मानते हैं कि हाँ ये सुपर पावर है। तो आप और हम, भारत सुपर पावर के रेस में से कब का बाहर हो चुका है? ये भारत सुपर पावर के रेस से कब का बाहर हो चुका है। चाइना लीड कर रहा है इन वर्ल्ड ऑर्डर। हम फेंक चुके हैं मार्केट से, हम रेस से बाहर हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसानों को, किसान आप अपना फ्रंट खोलिए। कितने दिन तक इन पार्टियों के भरोसे पे आप लड़ोगे? आप इनको चुन के देते हो, वो आपके लिए कुछ नहीं करते। आप इसलिए नया चुन के देते हो, वो आपके लिए शिकायत दिलाता है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। आपको आपका खुद का फ्रंट खोलना होगा। आपको आपके उम्मीदवार चुनाव में लड़ाने होंगे। मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, मैंने बंगाल चुनाव के टाइम पे कहा था, मैंने बिहार चुनाव के टाइम पे कहा था। अब पंजाब के चुनाव है, यूपी के चुनाव है, गोवा के चुनाव है, अब उत्तराखंड के चुनाव है। अब मौका मत गवाइए। आपके किसान संगठन को इलेक्शन में चुनाव लड़ने को उतरना चाहिए। ये बात अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो आपका कोई वाली नहीं रहेगा। आज रिजर्वेशन के लिए सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हाँ आरक्षण रहना चाहिए, मगर इकोनॉमी बेस पे रखो। गरीब लोगों को सीखने दो। जो पेएबल है उनको आप क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो? तो इकोनॉमी बेस पे रखिए। मगर सरकार ला रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है समान नागरिक कायदा। जब समान नागरिक कायदा आ जाएगा तो भाई साहब आप रिजर्वेशन किस लिए मांग रहे हो? समान नागरिक कायदा आने वाला है और वो आएगा। आपको इसी तरह से किसी न किसी चीज़ों पे, मुद्दों पे आपको इतना कंट्रोल किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, आपका खाने का तेल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके अनाज, आपका पानी, इतना कंट्रोल किया जाएगा कि आपको 2 टाइम का वक्त का खाना मिल जाए तो आपको रहेगा जिंदा हो। बस जिंदा रहने के लिए 2 टाइम का अनाज मिल रहा है, बहुत बड़ी बात। यही वो कर रहे हैं और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ, जो कुछ चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के लिए है। कंट्रोल ऑन ह्यूमन मैनकाइंड, कंट्रोल ऑन मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास। ये जो एलसी लगे हैं इससे करोड़पति लोगों को, अरबपति लोगों को कुछ फर्क नहीं गिरा है। हाँ, थोड़ा फार ऊपर नीचे 19-20 हुआ होगा उनका प्रॉफिट, मगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले थे, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे, जिनका सेविंग था, वो सब खत्म हो चुका है। लोग सोना गिरवी रख के, सोना बेच के लोअर क्लास लोग घर चला रहे हैं, कर्जा लेके घर चला रहे हैं। अमेरिका में पर फैमिली $2000 सरकार गए ब्लॉक पिछले साल से दे रही है पर मंथ। 2000 रुपये, $2000 पर फैमिली। भारत सरकार ने क्या दिया है? आपके हाथ में थाली दी, ताली दी और बजाओ, घंटा बजाओ। किसी को मदद नहीं की। आज के घड़ी में यूरोपियन कंट्रीज, यूएस कंट्रीज, उनके फ्रांस वाले, उनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको 1-1 लाख यूरोज तक बिना ब्याज के पैसे दे रहे हैं धंधा चलाने के लिए। और भारत सरकार क्या कह रही है स्टेट्स को कि आप कर्जा लेके आपका स्टेट चलाओ। $2 करोड़ भारत को वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी में दिया है पैकेज, और भारत पे 110 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पहले से वर्ल्ड बैंक कर चुकी है। खास करके उसमें से 70 लाख करोड़ का कर्जा इस पिछले 6 साल में हुआ है। पैसा गया कहाँ है? लोगों तक तो आया नहीं है। गया कहाँ है? आपको इस बात में सोचना होगा
मौका है। टू पार्टी जो है इनको बाजू कीजिए, थर्ड फ्रंट खोलिए। मैं पहले भी कहा है, ये लोग आपके बच्चों का भविष्य पूरा अंधेरे में है, स्पष्ट रूप से बोलूँ तो अंधेरे में है। जिनको पता है वो लोग रस्तों पे उतरे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, लंदन में। और भारत के लोग क्या कह रहे हैं? इस पार्टी के पीछे जा, उस पार्टी के पीछे जा, इस चुनाव में जा, उस चुनाव में जा। आपके लिए कब लड़ोगे? थर्ड फ्रंट खोलिए, किसान आंदोलन, किसान नेताओं, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। जीओमो फूड आ चुका है, किसानों को जीओमो फूड बांटा जा रहा है, जीओमो सीड्स बांटा जा रहा है। किसान को मेरी रिक्वेस्ट है, पुराना अनाज जो, पुराना बीज जो है वो आप यूज़ कीजिए। नया सरकार ने दिया हुआ बीज बिल गेट्स का मत यूज़ कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको सब कुछ बताना, टाइम से मैं आके बताता हूँ। तीसरी लहर, चौथी लहर, अल्फ़ा, बीटा, डेटा, गामा सब आएगा। जब तक आप उसका विरोध नहीं करोगे सब कुछ आएगा। आप विरोध करोगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आएगा नहीं आएगा, वो राह देखते हो, इसी तरह से घर में बैठे रहोगे तो अगले वेरिएंट्स आते रहेंगे, ये सब चीज़ें होती रहेगी और कोई भी आपके लिए बचाने के लिए इन पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ भी नहीं पता है। एमएलएज एमपीज को कुछ नहीं पता है आपके। इसलिए तो मैंने कहा 2024 में मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं लगने दूंगा। इस मुद्दे पे मैं 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव मैं लड़ूंगा। इसमें हमको 5G तो अभी किस लेवल तक लेके जाएंगे, उस फ्रिक्वेंसी जो है मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी से डेसिमल फ्रिक्वेंसी और उसका गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी किस तरह से आपके ब्रेन्स पे और आपके बॉडी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड असर करता है, उसका एक वीडियो जो था वो मैंने शेयर किया था। वो फ्रिक्वेंसी जो अगर आपने सुनी होगी, ये बढ़ती जा रही थी। एक बात देखिए, वो 1 से चालू हुआ, 0 से, और फिर वो बढ़ते 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 20,000 की गीगाहर्ट्ज़ तक चली गई है। तो इसका जो बीच में का है 2000 से लेके 3000 गीगाहर्ट्ज़, इसको आप कंटिन्यू चलते रहेगा फ्रिक्वेंसी, तो वो क्या असर करेगा? वो बढ़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ बीच में का जो 2000 से 3000 का है ना, उसी को आप सोचिए कंटिन्यू वो फ्रिक्वेंसी चलेगी। तो इस पे CIA, अमेरिकन गवर्नमेंट का जो CIA है, उसने 1977 में एक रिपोर्ट दिया था कि चूहों पे हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए वो मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो छोड़ी जाए हफ्ते में एक बार। और ऐसे 6 हफ्ते किया तो 7वें हफ्ते में उन चूहों में कैंसर डेवलप हो गए थे। 15 मिनट के लिए, हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए, और हर हफ्ते सिर्फ 6 हफ्ते किए। 7वें हफ्ते में उन चूहों में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कैंसर डेवलप हुए थे। ये CIA का रिपोर्ट है, आप गूगल सर्च कर लीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, CIA रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 1977, देख लीजिए। आपको सारे, मैंने पिछले बार में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का इंटर कमेटी रिपोर्ट दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इंटर कमेटी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट EMF आप डालिए 2010 का, वो 56 पेजेस का वो रिपोर्ट है, जिसमें किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो आपके बॉडी का DNA एंड क्रोमोसोम तक अल्टर कर सकता है, उस रिपोर्ट में दिया है। तो इस बारे में जी मैंने बोला है 500 गुना, मैंने सरकार को 2018 में लिखा था। तो भारत सरकार ने भारत की जनगणना 10 साल से निकाल के 2 साल पे की, और कैंसर के 400 मेडिसिन को 75% डिस्काउंट में लाया था 2018 में, मैंने आपको इसको दिखाई थी। तो ये सब है, जागिए,
जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि कोई विरोध नहीं कर रहा है, भारत में कोई विरोध नहीं कर रहा। आपने देखा विंबलडन हुआ कल खत्म, विंबलडन में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, ना मास्क था। डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे हैं अमेरिका में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत के लिए है। भारत के इस जमीन के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का रेयर मेटल्स है, जो थेरेनियम एंड अलग अलग जो मेटल्स दिखाए गए थे एवेंजर्स में और अलग अलग मूवीज में, वो रेयर मेटल्स है। वो भारत 5वें नंबर का देश है जिसके अंदर पृथ्वी में अपने ज़मीन के अंदर आप देखिए पूरे 70 साल में भारत ने कितनी बार समुद्र में गैस का खोज किया, भारत ने कितनी बार पेट्रोलियम का खोज किया राजस्थान अपने रेगिस्तानी एरिया में, भारत ने कितने बार खनिजों का खनन किया, भारत ने कितनी बार गोल्ड का खनन किया, कभी नहीं किया है। तो भारत को उन्होंने इस तरह से रखा है कि ये फुल पैकेज है। जब वो आएंगे यहाँ पे तो उनको पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा, पूरा का पूरा जो है फुल फेज पैकेज यहाँ पे मिलेगा। भारत के जैसा वेदर कहीं नहीं है। मैंने गाना शेयर किया था कल, ये मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, वो गाना अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे से भारत स्वतंत्र के टाइम पे गाया गया है क्योंकि उसमें अफगानिस्तान है। और एक गाना है, मैंने उसका जो बलूचिस्तान का जो वर्जन है उस म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट का, वो बजाया है केसरी मूवी का। बलूचिस्तानी जो लोग हैं वो भारत के ही हैं। पानीपत के युद्ध में जब अब्दाली से हारे, मराठा सैनिक जब अब्दाली से हारे, तो 2 से 2.5 लाख सोल्जर्स को अब्दाली लेके जा रहा था, तो वो आखिर में अफगानिस्तान तक लेके गए नहीं, वो बलूचिस्तान में सेटल हो गए। आज भी बलूचिस्तान में दिवाली होती है, गणपति उत्सव होता है। बलूचिस्तान 80% इंडियन लोगों का ही, महाराष्ट्रियन लोगों का ही और राजपूत लोगों का ही वहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि मराठा साम्राज्य ने अटक, यानी अफगानिस्तान में एक अटक किला है, अटके पार झंडे गाड़ ले, ये मराठी में कहावत है, अटके पार झंडे गाड़ ले मराठ्यांनी। तो अटक किला जो है, उस अटक किले पे मराठों ने झंडा लहराया था। तो भारत जो था वो भारत सिर्फ अभी का भारत नहीं, यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक और यहाँ से लेके बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब कुछ भारत था। तो ये इस एरिया में जो वेदर है वो वेदर और किसी भी कंट्रीज में नहीं है। 3 वेदर किसी भी कंट्रीज में नहीं मिलती है, इन 3 देशों को छोड़ के। अभी वो 3 हो गए, पहले एक ही था अखंड भारत, तो वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। 3 सीजन बुवाई के जो रहते हैं, कुछ किसान 2 टाइम ही बुवाई करते, कुछ किसान 3 बार फसल निकालते हैं, वो आपको भारत के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इनका टारगेट भारत की ज़मीन में गड़ा हुआ सोना, गैस, पेट्रोलियम, आपका खनिज, ये इनको ये ज़मीन चाहिए जो उपजाऊ है, इनको ये वेदर चाहिए और इतना बड़ा लैंडस्केप जिसमें समुंदर है, जिसमें पहाड़ है, जिसमें कम से कम 200 नदियाँ पूरे भारत को पानी सिंचती है पूरे भारत भर में। तो ऐसा कंट्री उनको और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा है कंट्रोल ऑन इंडिया। इस पे इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको चुनाव में लाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें नहीं चाहिए। 2024 पे इस मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए आज से तैयारी कीजिए आप लोग, वरना कोई कुछ करा नहीं है। तो देखते हैं, तो जाएगा वही बचेगा। नमस्कार।